तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। आईसीएससी क्लास 10th का ये सेकंड नंबर का चैप्टर है और ये बड़ा ही इजी चैप्टर है। ठीक है, मतलब फ्री के नंबर हैं इसमें। कमर्शियल मैथमेटिक्स का ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है और 3 से 4 नंबर का इसका वेटेज है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लेट्स गो। तो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं और मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है और मैं पिछले 6 साल से 6 ईयर्स मुझे हो चुके हैं। 6 ईयर्स से मैं यूट्यूब पे हूँ और सिर्फ आईसीएसई का कंटेंट मैं बनाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2.5 के से ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड की है आईसीएसई के लिए। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड प्ले स्टोर से आप जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा एप्लीकेशन। ठीक है, एजुकेशन लीफ मीडिया का। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1000 बच्चों ने इसको डाउनलोड किया है। तो भाई कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा, है ना। तो आप इसको जरूर डाउनलोड करें। कोई भी अपडेट होती है टेलीग्राम में हम आपको मिल जाएंगे। और फेसबुक इंस्टाग्राम में मैं नहीं हूँ, मैं सिंगल हैंडेड आदमी हूँ। मैं इसको चलाता हूँ, मेरे बस की नहीं है भाई। कोई भी सोशल मीडिया पे मैं हूँगा बट मैं एक्टिव नहीं हूँ। सिर्फ मैं टेलीग्राम पे हूँ और मेरे एप्लीकेशन में हूँ एक्टिव। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज बैंकिंग। ठीक है, बैंक करता क्या है। ठीक है, व्हाट इज बैंकिंग और बैंक क्या करता है। इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन where one can deposit money and also able to get money in the form of loan। ठीक है, अब आपके सबके बैंक अकाउंट तो होंगे ही, है ना। सेविंग अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्या करता है, मतलब बैंक क्या करता है बेसिकली, हम अपने पैसे क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि हमारा जो पैसा है वो सेफ रहे। ठीक है, और बैंक क्या करता है, बैंक बहुत तरीके के लोन होते हैं। तो बैंक क्या करता है, हमें लोन ऑफर कर देता है। तो उस लोन के पैसों से भी बैंक काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कमाता है ना। जैसे बोलते हैं ना, बैंक का लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, एजुकेशन लोन ले लिया, उसकी कॉस्ट ईएमआई है वो 15% की है हर साल। तो ऐसे करके क्या करता है बैंक जो होता है, वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है और वहां से पैसे कमाता है। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक, सिंपल। तो बहुत तरीके के बैंक अकाउंट्स होते हैं। एन अरेंजमेंट मेड विद द बैंक वेयर बाय वन मैनी डिपॉजिटेड क्रेडिट एंड विड्रॉल मनी इन द सेम केसेस टू बी पेड इंटरेस्ट। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक क्या करता है, वो आपको लोन देता है। ठीक है, और उसी के इंटरेस्ट पे बैंक पैसा कमाता है। ठीक है, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं सर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या अकाउंट्स होते हैं। बहुत तरीके के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है करेंट अकाउंट, फिर होता है सेविंग अकाउंट, फिर होता है फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पे और लिख लेना। ठीक है, और और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, फिर होता है मनी मार्केट अकाउंट और इंडिविजुअल रिटायरमेंट। ठीक है, इतने सारे प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बट जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन सर मेन, वो क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, या मैं बोल सकता हूँ आरडी। आरडी अकाउंट में अपन को खेलना है, आरडी अकाउंट में अपने को खिलवाड़ करना है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अलग है और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अकाउंट अलग है। तो आरडी के साथ अपने को खिलवाड़ करना है, आरडी अकाउंट के साथ ही अपन खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए करंट अकाउंट का सारी बातें बता रखी है। करंट अकाउंट ऑफर्स इजी एक्सेस टू योर मनी फॉर योर डेली ट्रांजेक्शन एंड हेल्प एंड नीड एंड हेल्प कीप योर कैश सिक्योर। तो करंट अकाउंट क्या होता है, देखो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके करंट अकाउंट होते हैं। उनको लाखों करोड़ों में ट्रांजेक्शन करनी होती है, तो फटाफट फटाफट काम होता है ना। अब हम ठहरे गरीब लोग, हम पे क्या सेविंग अकाउंट है भाई। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमने कुछ कमाया, हमने थोड़ा सा अकाउंट में अपना सेव कर लिया। तो गरीब लोगों के पास क्या होती है, सेविंग अकाउंट। मैं भी, अपन गरीब लोग हैं तो सेविंग अकाउंट अपने पे है। सेविंग अकाउंट अलाउज यू टू एक्यूमुलेट
accumulate interest on funds and you save for the future new need। तो सिंपल सी बात है भाई, जो भी मैंने पैसा लगाया तो बैंक अकाउंट मुझे कुछ 1-2% का इंटरेस्ट देता रहेगा, तो दैट इज व्हाट, दैट इज सेविंग अकाउंट। ठीक है, सिंपल सा होता है, सेविंग अकाउंट सब पे ही होता है, मेरे पे भी है। बट फिर आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या है? एक फिक्स्ड डिपॉजिट है। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? ए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इन दिस अकाउंट एन इंडिविजुअल कैन डिपॉजिट ए सर्टेन अमाउंट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर द बैंक रूल्स। तो यहाँ पे एफडी अकाउंट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है भाई? हर महीने या हर साल मुझे इतना पैसा देना है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल कैन डिपॉजिट ए सर्टेन अमाउंट, एक जो भी इंडिविजुअल हो उसको एक सर्टेन अमाउंट जमा कराना होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एफडी अकाउंट, है ना। जैसे मम्मी पापा के मुंह से आपने कभी सुन लिया होगा कि भाई एफडी तोड़वानी है ना। एफडी अकाउंट जो हमारा है, लड़कियों के लिए ज़्यादातर एफडी माँ बाप करवा देते हैं। ठीक है, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, उनकी पढ़ाई में हेल्प। फिर आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सारा खेला जो है ना वो आरडी अकाउंट का ही है, और इस पूरे चैप्टर में ना बैंकिंग में आरडी अकाउंट के साथ ही खेला होगा। ठीक है, दिस इज अ अमाउंट बेसिकली मेड फॉर द स्मॉल सेविंग्स सेविंग पर्सन एंड इंडिविजुअल पर्सन डिसाइड a सर्टेन अमाउंट टू डिपॉजिट बैंक ऑन द मंथली बेसिस। अब हर मंथ आपको डिपॉजिट कराना है, मतलब जैसे मैंने हर मंथ की 5 तारीख पे मैं 1,000 रुपये जमा कराता हूँ, तो ऐसे ही सेकेंड मंथ में जमा कराऊंगा 1,000 रुपये, ऐसे ही थर्ड मंथ में मैं जमा कराऊंगा 1,000 रुपये। तो ये क्या होता है कि हर मंथ में आप कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो, उसी को मैं क्या बोलता हूँ? आरडी अकाउंट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आईएमपी हम कर देते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट आरडी अकाउंट है, इसी में हमने खेला खेलना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी पे ही हम खेला खेलेंगे पूरा बैंकिंग का। ठीक है, सारा बैंकिंग का चोचला इसी पे होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अकाउंट है, देखो हमें बताना जरूरी है। फिर मनी मार्केट अकाउंट है, यहाँ पे देखो मार्केट अकाउंट होना चाहिए, जैसे मनी मार्केट अकाउंट आर ऑफर्ड बाय द बैंक एंड सेविंग यूनियन एंड प्रोवाइड ए बेनिफिट ऑफ फीचरिंग ऑफ बोथ सेविंग एंड checking account. They generally pay high interest rates than the regular saving account and may come with a debit card and limited राइटिंग प्रिविलेजेस। तो बहुत सारे मार्केट जैसे मनी मार्केटिंग अकाउंट बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स लेके आते हैं, है ना, लॉन्स एक्सेस लेके आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे करोगे ये चीज़ें पता चलती रहेगी, है ना। तो ये मनी मार्केट अकाउंट भी एक तरीके का अकाउंट है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छे से ईजीली हमें एक्सेसिबल होता है। फिर आ जाते हैं भाई इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, है ना। अब कोई भाई मान के चलो मैं प्राइवेट आदमी हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे ना रिटायरमेंट अकाउंट अपना बनाना है, मैंने इतना पैसा कमा लिया, अब मैं क्या करूँ उस पर फटाफट से रिटायरमेंट में सारा पैसा उस पर डिपॉजिट करा लूँ, तो वो क्या है, उससे मुझे क्या मिलता रहेगा? कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे टैक्स पेनल्टी में भी मतलब कम, मतलब वही होता है ना, जो जैसे 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 हम बूढ़े होते रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट भी हम खुला सकते हैं ना। तो बड़ा इजी है, पेंशन स्कीम टाइप की होती है, ये हर बैंक में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ चुके हैं भाई, समझ हमें आ गया है सर कैसे करें, फॉर्मूला क्या है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा हो गया खत्म, अब सीधे आएंगे हम फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले के बाद कैसे डिराइव हुआ फॉर्मूला, और फिर क्वेश्चंस कैसे करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था आरडी अकाउंट में ही खेला होगा, आरडी जो अकाउंट होगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसका खेला होगा। अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या है पहले वो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ सर कि इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा सर, वो यहाँ पे होगा पी इंटू एन इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। अब सर ये क्या ड्रामा आपने किया, वो मैं सारा ड्रामा आपको बताने वाला हूँ। पहले आप इस चीज़ को फटाफट फटाफट उतार लीजिए, फिर मैं सारी चीज़ें अपने को आपको बताऊँ। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक आर मैंने लिखा नहीं, आर लिख लेते हैं भाई, आर तो लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको मैं आर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरा क्या, p इंटू एन प्लस वन इंटू आर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सर देख लिया, यहाँ तक हमने सर देख लिया, और मैं इसको पहले एक बॉक्स के अंदर फिट कर देता हूँ। ओके, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये तो है सर हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अभी मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। अब आते हैं सर, एक मेच्योरिटी वैल्यू का भी फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, आया कहाँ से वो तो बात की बात है, पहले फॉर्मूला तो लिख लो, P इंटू एन प्लस आई। ठीक है, ये मेरा सेकंड फॉर्मूला। अब यही दो फॉर्मूले का यूज होना है। सर आपने पूछा कि सर फॉर्मूला क्या है, सर हमने आपको बता दिया कि सर फॉर्मूला ये है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सर, और ये मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है एमवी का। यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर्मूला तो आ गया सर, वो आपकी बात मैं समझ गया, पर सर आपने हमें धोखा दिया। आपने बताया कि सर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ना, जो सर उसका आपने फॉर्मूला नहीं बताया सर हमें। चलो, फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हो वो भी नहीं बताया आपने, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमें, जब भी हम पैसे डिपॉजिट कराते हैं कहीं पे, तो बैंक उसमें हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है ना भाई। ले भाई चल, गरीब है तू, इतना परसेंट इंटरेस्ट ले ले। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं आरडी अकाउंट की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आरडी अकाउंट की। अगर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा इसको, आरडी आरडी अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिंपल से आपको पता है ना, अगर मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, इंटरेस्ट क्या होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है ना भाई। अरे इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है ना, बस इसी से ही हम अपने मुद्दे पे पहुंचेंगे, अपने इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पहुंचेंगे। ठीक है, अब एक इंसान है, मान के चलो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। एक इंसान है, उसका नाम है राम, और उसका एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। और राम जो है ना, हर मंथ, एवरी मंथ वो कितना 1,000 रुपये जमा करा रहा है बच्चों, 1,000 रुपये जमा करा रहा है। ठीक है ना, वो हर मंथ 1,000 रुपये जमा कराता है। और मान के चलते हैं मान के चलते हैं उसने ये काम किया 1 साल के लिए। कितना साल के लिए बच्चों, 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए उसने ये काम किया। ठीक है, तो अगर उसने 1 ईयर के लिए काम किया, तो बकायदा कायदा कानून क्या कहता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लिख लेते हो ना पूरा, मतलब पता होना चाहिए ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर, और दिसंबर, मतलब पूरे 1 साल तक उसने 1,000 रुपये डिपॉजिट किया। तो पहले मंथ जनवरी में उसने कितने किया, 1,000 रुपये। दूसरे में उसने 1,000 रुपये। तीसरे मंथ में भी उसने 1,000 रुपये। चौथे मंथ में भी उसने 1,000 रुपये। पाँचवें में भी सोन, छठवें में 1,000 रुपये, सातवें मंथ में 1,000 रुपये, आठवें मंथ में 1,000 रुपये, नवें मंथ में 1,000 रुपये उसने डिपॉजिट कराए, 10वें मंथ में 1,000 रुपये, 11वें मंथ में उसने 1,000 रुपये डिपॉजिट किया, और 12वें मंथ में उसने 1,000 रुपये सक्सेसफुली डिपॉजिट कराए। ठीक है, तो अब क्योंकि आपको पता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हर महीने लगता है ना, हर महीने हमें डिपॉजिट करानी होती है कुछ अमाउंट। तो मान के चलो, वो जो कुछ अमाउंट थी वो 1,000 रुपये थी, और हर महीने के लिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या लगने वाला है वो हम देखते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्या लगने वाला है और क्या होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। सिंपल सी चीज है, मान के चलो। ठीक है, मान के चलो, इंटरेस्ट क्या होता है भाई, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल
ऑब्वियस सी बात है, हर मंथ 1000 रुपये वो डिपॉजिट करा रहा था, प्रिंसिपल मेरा 1000 हो गया। ठीक है, अब अपने को इंटरेस्ट निकालना है तो 1000 प्रिंसिपल हो गया 1000। रेट मान के चलो, मुझे अभी नहीं पता, मान के चलो मैं नहीं बता रहा हूँ, और मैं उसको आर लिख लेता हूँ भाई। गवर्नमेंट ने, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना भी हो सकता है ना, तो मैं इसको आर रख लेता हूँ, या बैंक डिसाइड करती है ना। ओके, अब अपॉन 100 था ना नीचे, ठीक है, रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। अब टाइम, अब पहले मंथ के लिए, फॉर फर्स्ट मंथ, दिस इज फॉर द फर्स्ट मंथ। अब ये पहले मंथ का था, फर्स्ट मंथ, पहले मंथ में, ठीक है, पहले मंथ में, तो 1/12, ठीक है, 1/12 हो गया। पी आर टी, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गया, और ये प्रिंसिपल हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इज व्हाट, देख लो अच्छे से, ये रेट हो गया जी, ये पूरा टाइम हो गया जी, और ये प्रिंसिपल हो गया जी। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल। अब ये तो मेरा फर्स्ट मंथ का था, प्लस अब सेकंड मंथ के लिए भी फिर से यही काम होगा। 1000 इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम अब क्या है, सेकंड मंथ, होल अपॉन 100 इंटू 12, एंड ये चलता जाएगा 12 मंथ तक। कितना हो जाएगा, 1000 इंटू रेट इंटू 12/100 टू 12। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ? यहाँ तक हमने क्लियर है भाई। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100 होता है, और ये तो हर मंथ लग रहा है, तो पहला मंथ, ये दूसरा मंथ, ऐसे ही चलते चलते ये 12वां मंथ, 12 मंथ। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब अब जब मैं इससे कॉमन लूंगा चीज़ों को, तो देखो क्या होता है, इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे पे 1000 इंटू रेट इंटू टाइम 1/12 होल अपॉन 100। अब ध्यान से देखो, एक चीज तो सब में कॉमन है, दैट इज दिस। ये वाली चीज ना सब में कॉमन है, देखो ये वाली चीज सब में कॉमन रहने वाली, ये वाली देख रहे हो? देखो ये तो सब में ही कॉमन है ना, 1000 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 12, ये तो सभी में है। देखो ये देखो, ये तो सब में ही कॉमन है, तो जो कॉमन थी मैंने उसको बाहर ले लिया। तो जो जो कॉमन है उसको मैंने बाहर ले लिया, और क्या क्या कॉमन था भाई, 1000 इंटू आर इंटू 12 अपॉन, ओके, 12 ऊपर नहीं है भाई, 12 तो नीचे है ना, अपॉन, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 12। भाई ये चीज़ तो कॉमन आ गई, देखो ये चीज़ मेरी कॉमन आ गई इन सब में, ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये चीज़ तो सब में कॉमन आ गई। अब बचा क्या, अब सब में मैंने ये चीज़ कॉमन ले ली, देखो ये सब कॉमन ले ली। बचा क्या, अब क्या क्या बचेगा, देखो पहले वाले में बचेगा 1, पहले वाले में मंथ में 1 बचेगा, दूसरे मंथ में बचेगा 2, तीसरे मंथ में 3, ऐसे करके ये 12 तक जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब अब आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ी है, अर्थमेटिक एपी, एपी आप जब पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि सर ये जो है ना, इस सीरीज को सर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सीरीज को आप पता क्या लिख सकते हो। और जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करोगे ना, तो आप इसको रिलेट कर पाओगे कि इस पूरी टर्म को जो चल रही है पूरी की पूरी, तो आप इसके जगह पे आप लिख सकते हो एन, पूरा चल रहा है ना 1 से लेके 12 तक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n+1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये जो n और n+1 है सर, ये मैं कैसे करूँगा सर, ये जो n और ये n+1 है सर, ये आपने कैसे लिखा सर? देखो अब मैं आपको बताता हूँ, इस n के जगह ये जो n होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ मंथ्स। क्या होता है ये n जो होता है सर, n जो है ना, ये है नंबर ऑफ मंथ्स। अब यहाँ पे जब आप एपी करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये एक कंटिन्यूस सीरीज है, 1 से लेके 1000 तक भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये समीशन वाली जो सीरीज है, इसके जगह में n+1 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकता हूँ। अब ये जो n है वो है नंबर ऑफ मंथ्स,
और एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो आप यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि आई इक्वल्स टू 1000 इंटू रेट इंटू, अब एक साल के लिए था तो एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स, तो 12। और इस वाले को देखो, 12 प्लस 1 13, तो ये हो जाएगा 13 होल डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है। ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है क्योंकि मैंने टाइम यहाँ पे बता रखा था कि एक साल, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू इंटू एन, एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 इंटू 2। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब एन होता है वो होता है नंबर ऑफ मंथ्स। जितने मंथ है, जैसे कि मैंने बोला एक साल है तो एक साल में 12 है, तो इस एन के एन क्या हो गया? 12। तो एक एन हो गया 12 और ये पूरा हो गया 13। और सीधे के सीधे रेट आपको गिवन होगा, आप रख लेना, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। पर सर मुद्दा ये है, ठीक है सर आपने बता दिया कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, बट सर क्यों? तो मुद्दा क्या है सर? मुद्दा क्या है सर, मुझे ये बताओ कि चलो मैं इंटरेस्ट निकाल भी लूँ, क्यों निकालूं मैं इंटरेस्ट? अरे भाई, अब मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, इंटरेस्ट क्यों निकालेगा तू? भाई मान के चलो, अब मैं अब अपने एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो, मैं मान के चलो मैं एक बैंक में एफडी करवाई, मैंने आरडी करवाई, रिकरिंग डिपॉजिट कराया, और मैंने एक साल, मेरे पे टाइम था एक साल, और मेरे को रेट जो दे रहा है बैंक, यूनियन बैंक मुझे दे रहा है, मान के चलो 10% का रेट दे रहा है। कितने परसेंट का? 10% का। बहुत होता है भाई, बट मान के चल रहा हूँ मैं 10% का दे रहा हूँ। और जो एन है वो एक साल है, ठीक है, एक साल बोले तो 12, ठीक है। तो अब मुझे, मेरे को एक साल बाद बैंक कितना पैसा देगा? क्या बोला मैंने? एक साल बाद बैंक कितना पैसा देगा वो होता है मेरा मेच्योरिटी वैल्यू। क्या होता है वो होता है मेरा एम वी, दैट इज मेच्योरिटी वैल्यू, कि बैंक मुझे एक साल में कितना पैसे वापस देगा विद इंटरेस्ट। दैट इज व्हाट, दैट इज मेच्योरिटी वैल्यू। अब सबसे पहले मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पी इंटू एन, नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तभी आप मेच्योरिटी वैल्यू आए पता चलेगी। यहाँ तक क्लियर है ना? तो मान के चलो, मान के चलो, मैं कर लेता हूँ। हम्म, तो मान के चलते हैं। हम्म, ओके, मान के चलते हैं। ठीक, तो मान के चलते हैं मेरे पे एक साल है, नंबर ऑफ मंथ्स, एक नंबर ऑफ मंथ 12, रेट है 10%, और मुझे मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने 1000 रुपये, अब प्रिंसिपल मैंने यहाँ मान लेते हैं 1000 रुपये, तो मैं एक साल का मेरा कितना मेच्योरिटी वैल्यू आएगी देखो भाई। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ, इंटरेस्ट हो जाएगा पी इंटू आर इंटू एन, एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू 12। मैंने ये लिख दिया। पहले मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ, तो सबसे पहले इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल था मेरा 1000, रेट गवर्नमेंट या बैंक ने मुझे 10% का दिया, एक साल के लिए था, मतलब एन कितना है? एक 12 हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पे एन कितना हो जाएगा बच्चों? 12 प्लस 1 13, ठीक है, मल्टीप्लाई में 13 फुल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 इंटू 12। देखो 12 से 12 खत्म, ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। बहुत बढ़िया जी। टू कितने जा? टू, 5 जा 10, मतलब 50, ठीक है। और अब मेरे पे यहाँ से इंटरेस्ट जो आने वाला है वो आ जाएगा 13 इंटू 50 में कर लेता हूँ। 13 में से 5 को मल्टीप्लाई, 5 3 या 15, और 5 1 जा 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पे 650 रुपये। मतलब मुझे जो गवर्नमेंट या बैंक जो मुझे इंटरेस्ट देगा ना वो 650 रुपये है। बट भाई वो तो इंटरेस्ट दे रहा है ना, बट मैंने जो पैसा जमा किया है पूरे एक साल, वो तो कितना है? 12,000 रुपये है ना। मतलब हर मंथ मैंने 1000 रुपये जमा किया, तो 12,000 रुपये तो मेरा है ही है, साथ में मुझे 650 का इंटरेस्ट भी मिला। तो अब इसकी मेच्योरिटी वैल्यू, जो मेच्योर हो गया पैसा मेरा, वो कितना हुआ? प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट,
तो कितना है, प्रिंसिपल था 1000 और मैंने 12 मंथ के लिए जमा किया, दैट इज़ 12,000, और 12,000 में मैं 650 रुपये ऐड ऑन कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, 12,000 में से मैं 650 भी ऐड कर लूँगा, तो मेरी जो मेच्योरिटी वैल्यू हुई मेरे प्यारे बच्चों, वो ही 12,600। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बेसिकली ए मेच्योरिटी वैल्यू, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के या रिकरिंग डिपॉजिट के जो ये क्वेश्चन है बहुत इजी होते हैं। सिर्फ दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन, दो फॉर्मूलेज है। वो फॉर्मूला क्या है, एक तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला और एक है मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। अब यहाँ पे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। अब केसेस कैसे आएंगे सर, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अजीब अजीब से केस भी आ सकते हैं। अब ये जैसे एक क्वेश्चन है, स्पेसिमन पेपर 2023 का क्वेश्चन है, 23 का। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो कैसे आते हैं ना कहीं आपको मैच्योरिटी वैल्यू ढूंढने के लिए बोलेगा, ठीक है। और मैच्योरिटी वैल्यू ढूंढने के लिए बोलेगा तो कहीं ना कहीं आपको पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट निकाल लोगे फिर मैच्योरिटी वैल्यू पे डाल दोगे, कहीं ना कहीं आपको रेट निकालना पड़ेगा। तो बहुत सारे, बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर बहुत ईजी होते हैं। 3 नंबर फ्री के हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन करते हैं भाई, कोई सिंपल सी बात है। देखो मैं क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा आपको, देखो जरा फटाफट क्वेश्चन। देखो सलमान भाई है, सलमान भाई ने डिपॉजिट किए कितने, 1200 रुपये एवरी मंथ, ठीक है। 1200 रुपये भाई ने डिपॉजिट करे, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है भाई, 1200, ठीक है। 1200 रुपये जमा कराए। जो रेट है वो कितना है भाई और बहनों, 6%, ठीक है, पर ईयर। और जो एन है देखो, एन जो है देखो कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए, ठीक है। 2.5 साल के लिए, तो एन 2.5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 1 साल 12, 2 साल 24, और 2.5 साल मतलब आधा, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 30। तो नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज 30। ये पहले ही लिख लिया करो। अब वो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव ऑन मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आप गली के बच्चे बच्चे को पता है भाई, वो होता है पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। अच्छा पी भी है एन भी है, इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ही निकालना पड़ेगा ना चचा। इंटरेस्ट निकालोगे तब मेच्योरिटी वैल्यू पे डालोगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला गली के बच्चे बच्चे को पता है, वो होता है पी इंटू आर इंटू एन, एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 बाई 12 बाई 100। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से मैं इसको वैल्यू पुट करूँगा और आंसर लेके आऊँगा। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, ध्यान से देखें। व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 1200 रुपये। सीधे मुद्दे पे आएंगे, रेट है 6% और एन है 30, तो 30 तो वो यहाँ से 30 आ गया और यहाँ से 31 आ गया, इंटू 31 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 इंटू 2, ठीक है। 2 से कट जाएगा, ठीक है। देख लो 6 से 12 को मैंने काटा है, 6 2 12 होता है, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना हमारा 15, ठीक है। और कहीं कट रहा है क्या, हाँ, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और ये कट जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। अब यहाँ पे जो मेरे पे इंटरेस्ट आ गया भाई, वो आ गया 6 इंटू 15 इंटू 31, ठीक है। देखो मेरी गणित कमजोर है भाई, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 15 इंटू 6, तो 5 5 25 6 1 6 7 8 9, ठीक है। तो हो जाएगा 90 इंटू 31, तो 31 इंटू 9 कर लेता हूँ। 9 मुझे 9, 9 थी 27, 270। तो इंटरेस्ट जो आ गया मेरे पे, वो आ गया 2790, बहुत बढ़िया। तो इंटरेस्ट आपने पे आ चुका है। अब इंटरेस्ट आ गया है तो मैच्योरिटी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी भाई, पी इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल कितना था 1200, कितने साल के लिए जमा किया भाई ने, 1.5 साल के लिए, दैट इज 30, प्लस इंटरेस्ट है 2790। अब मैं मेरे ख्याल से गली का बच्चा बच्चा इस मैच्योरिटी वैल्यू को निकाल सकता है।
तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब एक और सवाल कर लेते हैं भाई, और सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब बोल रहा है मिस्टर सोना, है ना, मिसेस सोना, सॉरी, मिसेस सोना हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट इतना पर मंथ फॉर 2 years। इफ शी गेट्स इतना ऑन द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे आपको मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, मेच्योरिटी वैल्यू मतलब पैसा गिवन है, मेच्योरिटी वैल्यू का कितना है, ₹19,125। ठीक है, प्रिंसिपल दैट इज ₹750, एन है 2 साल के लिए, दैट इज 24, 2 साल है 24, और मुझे रेट निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेट। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, कुछ घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ बताइए, मुझे रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू एन, n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, 100 और 12। तो अगर मैं वैल्यू सारी रख भी देता हूँ यहाँ पे, तो मेरा आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे ये रेट निकालना है। ध्यान से देखें, ये रेट निकालना है, प्रिंसिपल मुझे गिवन है, टाइम मुझे गिवन है, ये भी हो जाएगा, सब गिवन है। बट यहाँ पे देखो, अब मैं अगर ये सब रख भी दूँ ना, तो भी मेरा रेट नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे उसके लिए पहले इंटरेस्ट भी तो निकालना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई? इंटरेस्ट निकलेगा ऐसे, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। अब ये आपको मैच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है, पी आपको गिवन है, एन आपको गिवन है, तो यहाँ से आई निकल जाएगा ना। समझ पा रहे हो? बस यही तो खेला खेलना है। मैच्योरिटी वैल्यू आपको कितना गिवन है, 19,125 रुपीज़ हैं, इक्वल्स टू पी कितना है, 750, 750। ठीक है, इंटू एन कितना है भाई, 2 साल है, मतलब 24 प्लस इंटरेस्ट। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, बस इसको मल्टीप्लाई करो और इसको पूरे को शिफ्ट कर दो इधर लेफ्ट में, माइनस कर दो भाई, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो भाई वही, गणित तो कमज़ोर है तो कर लेते हैं भाई। 7 5 × 2 4, 5 4 जा 20, 7 3 जा 27, 28, 29 30, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 7 2 जा 14 और 15, तो 0 0 5 6 7 8। ठीक है, और एक जीरो अपने से लगा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 19,125 में से 18,000 माइनस कर देता हूँ, तो ये आ गया, इंटरेस्ट आ गया भाई मेरे पे 1125 रुपीज़। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इंटरेस्ट आ चुका है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेट। तो भैया रेट तो अपन 2 मिनट में निकालते हैं। तो इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू एन, n+1 अपॉन 2 × 12 × 100। इंटरेस्ट आ गया 1125, प्रिंसिपल है 750, रेट तो निकालना है भाई अपन को। एन कितना है 24, यहाँ से 24, n 24 है ना, 2 साल के लिए 24, और ये हो जाएगा मेरा 25, 24 × 25 होल अपॉन 2 × 12 × 100। अब देखो कितना इजी हो गया, अब यहाँ से तो रेट निकाल सकता है ना, नहीं निकल सकता? चलो भाई कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। 12 2 जो होता है 24। ठीक है, ये वाले 2 से ये वाला 2 खत्म। ठीक है भाई, ओके। 25 4 जो होता है, देखो 25 से 4 गुण 25 × 4 होता है 100, तो पूरा कट गया 4 से। ठीक है, इस 4 को उठा के इधर फेंक दो, तो हो जाएगा 1125 × 4 अपॉन, इसको इसके नीचे फेंक दो, 750 इक्वल्स टू, मेरे पे आ गया रेट। अब भाई ये वाला रेट आप निकालो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करो रेट कितना परसेंट आ रहा है भाइयों और भाइयों की बहनों। क्लियर है ना? तो यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, अब ये कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो रेट कितना परसेंट आ रहा है, वो ज़रूर बताएं। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करें। ठीक है, हर चीज़ हम ही करेंगे तो तुम क्या करोगे भाई? तो रेट ज़रूर निकालें। ठीक है, तो आगे बढ़े, किसको कर दें अभी, कर दें, आइए।
कर लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल आप लोग के लिए इसलिए मैं छोड़ देता हूँ ताकि यार कनेक्टिविटी बनी रहे। देखो मैंने आपको वादा किया है कि 6 मंथ में पूरा मैथ्स खत्म करेंगे, अच्छे से करेंगे भाई। अभी तो ये एक एक इंट्रोडक्शन पार्ट आ रहा है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, फिर एमसीक्यू भी आएंगे, तो पूरा 6 महीने अपने पे हैं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है, अब आता है जैकब। मिस्टर जैकब हैज़ 2 years रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट इतना पर मंथ। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल जो है वो है 1500 का पर मंथ के लिए, एंड ही रिसीव इतना ऑन द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 37,875 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये रेट बता रहा है, रेट निकालना है तो बड़ा इजी है। देखो रेट निकालने वाला इससे प्रीवियसली अभी हमने किया, जैकब ही था क्या वो? नहीं, वो मिसेस सोना थी। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एन आपको गिवन है दैट इज़ 2 ईयर के लिए है, तो एन हो जाएगा 24। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू होता है पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू है 37,875 इक्वल्स टू पी है मेरे पे 1500 इंटू एन है 24 प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ से मेरे पे इंटरेस्ट आ जाएगा दैट इज़ 37,875 माइनस, अब मैं कर लेता हूँ 15 का 24 से, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 5 6। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और एक 3, 0 6 3 और 2 0 और लगा दो भाई पे, तो ये जगह 36,000, ये जगह 5781। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो आ गया मेरे पे आ गया 1875 रुपीज़। ठीक है, अब इंटरेस्ट आ चुका है, बड़ा इजी है। इंटरेस्ट आ गया, अब आपको करना क्या है भाई, फॉर्मूला लगा दो ना इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू एन, एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज 1875, रेट इज 1500, सॉरी रेट बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल इज 1500, रेट हमें नहीं पता, एन हमें पता है 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है भाई, देखो 12 से तो ये कट गया 2 गुना, ये 2 से ये 2 कट गया, 25 से ये 4 कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। तो ये हो जाएगा, अब इस 4 को इधर फेंक दूंगा, इस 2500 को इसके नीचे फेंक दूंगा, तो 1875 इंटू 4 अपॉन 1500 इक्वल्स टू आर। बस हमारा हो गया खेला खत्म। अब यहाँ से आप करोगे, तो चलो कर लेता हूँ यार, 3 से कट रहा है क्या? 3 5 अपने 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 625 अपॉन यहाँ से इंटू 4 और 3 5 जा 1500। ठीक है, 5 1 जा 0 0, 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, हो गया। तो ये आ गया हम पे, रेट आ गया मेरे पे, साफ दिख रहा है मुझे, अब मुझे समझ में आ गया खेला। ये हो जाएगा 25 से 25 4 जा, और ये हो जाएगा 25 5 जा, 4 से 4 कट गया, रेट आ गया मेरे पे 5%। आह, क्या बात है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। और ये वाला जो सवाल है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, फटाफट ये आप इसको बताइए, फटाफट फटाफट। ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमारा जो सेशन रहा आज का यहीं तक रहा। थैंक यू सो मच। और अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। इससे पहले जाने से पहले टेलीग्राम टेलीग्राम हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करें, और हमारा एप्लीकेशन है जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध का, ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। और जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बैंकिंग का है, बैंकिंग के बाद हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर जो भी आने वाला है, यहाँ पे राइट या लेफ्ट पे आप क्लिक कर लीजिए, आपको वहाँ पे चैप्टर मिल जाएगा। बाय बाय।